वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, कितना उम्र में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो ये मोमेंटो है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। अच्छा, और क्या मिला इसके पूरे वर्ल्ड में मैं पहली लड़की हूँ। आप पहली लड़की हैं? जी। वो भी ततहली बहड़िया के ततहली गांव से हैं? जी। बाहर रहती थी कि बस गांव में? खुशी मिलने वाली थी पर गम भी तो ज़रूरी था, गम को गले लगा लिया, खुशी ने मुँह अक्सर काफ़ी मतलब मोस्टली टाइम पर ये रहता है, ट्रेंडिंग में रहता है। किस पे? अमेज़ॉन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, ईबे पर भी। अगर हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के मेरे सर्टिफिकेट है, इधर अप्रिशिएटिंग द डिजर्विंग लिखा हुआ है और इधर मेरी कैटेगरी है, मेरा नाम है यूसरा फातिमा बॉन्ड। पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है और ये खुशी का बात ये है ना कि अपने बढ़िया विधानसभा की बात है ये, और वर्ल्ड में एक नंबर लाना आप समझ सकते हो। 23, 24 एंड 25 इन सब के करंट अफेयर्स में मेरे बारे में पब्लिश हुआ है, क्योंकि मैं इंडिया की पहली लड़की थी जिसने सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया है और मेरठ के एक मुशायरे में मैंने परफॉर्म किया था। तो हाँ, लेकिन अगर मुझे अभी आता है तो मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगी, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी मुशायरे में। अब तक मैं थोड़ी पढ़ाई की वजह से थोड़ा इसे नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन हाँ नाम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीयू न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, अभी स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, ये 2023 का वीडियो है जब इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ये लड़की बनाई थी। तमाम जो कि न्यूज़ रिपोर्टर हैं या जो प्रिंट मीडिया, तमाम लोगों ने कवरेज किया था। ये पिछले 2023 का ये फुटेज है। अब जो है ये देखिए, ये जो है ये 2024 का है और ये 24 अपने बिहार के छोटे से जिला सिवान जिला, और सिवान जिले में बढ़िया विधानसभा का अंतर्गत तेतहली एक छोटे सा कस्बा पड़ता है। यहाँ से गांव से लड़की उठकर पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। महज 15 साल 6 महीने में 4 पुस्तिका यानी 4 किताब इन्होंने लिखा है शायरी का। हम इसे जानेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कितना संघर्ष रहा, चूँकि पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पहले पिछले साल जो था ये जो इंडिया का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार ये लड़की तेतहली से उठकर पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। और ये खुशी का बात ये है ना कि अपने बढ़िया विधानसभा की बात है ये, और वर्ल्ड में एक नंबर लाना आप समझ सकते हैं, वो भी बुक लिख कर। अभी कई लोग किताब पढ़ते हैं, लेकिन 2024 हो या 2025 का करंट अफेयर है, उसमें इस लड़की को लोग पढ़ रहे हैं। जो करंट अफेयर है, टीचर इनके नाम को पढ़ा रहे हैं। छोटी सी जिला सिवान जिले के तेतहली की यूसरा फातिमा, जो कि कम उम्र में 4 पुस्तकें लिखने वाली ये हैं यूसरा फातिमा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, खुशी का बात है इसलिए चूँकि हम लोग सिवान जिले में रहते हैं। सिवान जिले की लड़की जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, वाकई में गर्व की बात हो जाता है। सबसे पहले मेरी टीम की तरफ से बधाई। आपने जब इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम नॉमिनेट करवाया था, तब भी पूरे सिवान और बिहार के लोग खुशी जाहिर कर रहे थे। अब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पहले मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड? मतलब कि जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है और ये ब्रेवो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, दोनों में अंतर क्या है? तो बेसिकली दोनों चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि दोनों इंडिपेंडेंटली चलती हैं। और जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि बहुत ही पहले उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हो गया था वो काफ़ी पुराना 1955 में हुआ था गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, और ये इसके काफ़ी बाद हुआ है। तो इस वजह से जो गिनीज़ का जो है उसका मीडिया कवरेज भी जो है वो लोकली बहुत जगह पर है, ग्लोबली हर तरफ ज़्यादा ईजिली है। तो इस वजह से लोग उसको ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेवो इंटरनेशनल। बट जो ऑथेंटिसिटी है वो दोनों की सेम है, जो रेपुटेशन है वो दोनों की सेम है। दोनों अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों सेम लेवल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ये करते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, कितना उम्र में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो मेरी 4th बुक को लेकर के बना था। मैंने टोटल 4 बुक लिखी थी, तो मेरी 4th बुक जो थी वो अप्रैल 2023 में रिलीज़ हुई थी। अप्रैल 2023 में मेरी एज 15 ईयर्स 6 मंथ की थी जब मेरी बुक रिलीज़ हुई थी। तो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने बनाया है उस वक्त। तो मेरी 15 ईयर्स 6 मंथ की एज में मैंने 4 हिंदी पोइट्री बुक लिखी है। इसी के लिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया था और अब मेरा ब्रेवो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, अब जाहिर सी बात है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ये ब्रेवो इंटरनेशनल, सब तो हर तरफ से पूरे वर्ल्ड के लोग अपना अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सब अपने यूनिक अचीवमेंट के लिए, अपने यूनिक आर्ट के लिए लोग अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर करते हैं। तो मेरा जो कैटेगरी है वो ये है कि 15 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा पोइट्री बुक्स लिखने वाली पूरे वर्ल्ड में मैं पहली लड़की हूँ। आप पहली लड़की हैं? जी। वो भी ततहली बहड़िया के ततहली गांव से हैं? जी। बाहर रहती थी कि बस गांव में रहती हैं आप? नहीं, मैं हमेशा से गाँव नहीं, पिछले 1 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा, ये अनबिलीवेबल हो जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोग समझते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड छोटी आसान बात नहीं है। कितना मेहनत रहा इसके पीछे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में यूसरा फातिमा को?
काफ़ी चीज़ें रही और काफ़ी मेहनत भी पड़ी, क्योंकि मुझे ये बेसिकली पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। मुझे तो किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन हाँ, मैं हमेशा से मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर लगता है कि थोड़ा और आगे करते हैं, कुछ थोड़ा और आगे करते हैं। तो कुछ जैसे मुझे बुक का भी नहीं पता था, लेकिन मैंने घर में इसी तरह बोल दिया। मुझे सारे लोग बोलते थे कि तुम अपनी पोइट्री ऑनलाइन दे रही हो, तुमको पता है तुम्हारे साथ फ्रॉड हो सकता है, लोग लेके भाग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत छोटी थी मैं, 12 साल से भी कम एज थी मेरी जब मेरी पहली बुक रिलीज़ हुई थी। तो वो सब डर था, लेकिन हाँ, एक ये था कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ चीज़ें, उतनी अहमियत भी नहीं थी। उतने छोटे बच्चे को क्या रहेगा, बस एक ख्वाहिश थी कि हाँ मेरा भी नाम रहेगा बुक पर। तो उस तरह से वो पहली बुक रिलीज़ हो गई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, और फिर मुझे पता चला कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जितने भी रिसर्च किए, मुझे कोई दिखा ही नहीं कि इतने कम उम्र में कोई लिख रहा है। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए क्लेम कर सकती हूँ। तो जब मैंने क्लेम किया, सारी चीज़ें एविडेंस प्रूफ सारी चीज़ें जमा की मैंने, तो वहाँ से कन्फर्मेशन की मेल आ गई, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया। फिर मैं सोचा कि अब अगर ये हो सकता है तो मैं एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ चल के देखती हूँ, शायद बन जाए। लेकिन मुझे इसके लिए भी कन्फर्मेशन नहीं था। अराउंड 2-3 मंथ का इसमें पूरा प्रोसेस लगा मुझे, लेकिन वो कंफर्म हो गया तो मैं बन गई। अच्छा, लोग पढ़ते हैं बाय डिंट ऑफ योर टैलेंट। आप अपने टैलेंट के दम पे लोग किताब पढ़ते हैं, सुने कि करंट अफेयर में लोग आपको पढ़ रहे हैं युसरा फातिमा की, इसका क्या है किस्सा? बिहार के करंट अफेयर्स में जितने भी स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर है, यूपीएससी एंड बीपीएससी के जितने भी करंट अफेयर्स जो लोग पढ़ते हैं हर मंथ की जो आता है, तो उसमें जैसे दृष्टि आईएएस है तो उसने भी डाला है, परीक्षा मंथन है बिहार का है, और भी बहुत सारे बिहार के 23, 24 एंड 25 इन सब के करंट अफेयर्स में मेरे बारे में पब्लिश हुआ है। क्योंकि मैं इंडिया की पहली लड़की थी जिसने सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा हिंदी पोइट्री बुक लिखी थी। और अब मैं अब तो वर्ल्ड के पूरा कम जी जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, तो आप उसमें क्यों नहीं अप्लाई किए? क्योंकि तमाम लोग जानते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सारे, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपको बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जिसमें अप्लाई करते हैं। मैंने बताया ना कि गिनीज बुक है जो पुराना है, इसलिए लोग ज़्यादा उसे जानते हैं। और मेरा ये था कि मैं कंफर्म नहीं थी कि मेरा रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो बस लाइक कि पहले ट्राई करके देखते हैं। और मुझे ये सही लगा, इसका जो प्रोसेस था अप्लाई करने का वो मुझे समझ में आया। और गिनीज का आई थिंक कंडीशंस थोड़ी अजीब हैं, लाइक कोई ऑलरेडी ये होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, उसमें तो प्रोसेस हो गया। मुझे एक्सपेक्ट करें युसरा फातिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका भी नाम नोमिनेट हो गया इन डेज टू कम, तो ये कह सकते हैं, बट मैं एम नॉट श्योर कि मैं उसके लिए अप्लाई करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि जब मान्यता दोनों की सेम है तो आई वाज लाइक कि क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी नाम हो। अच्छा, दोनों का मान्यता सेम है? मान्यता सेम है, रेपुटेशन सेम है, ऑथेंटिसिटी सेम है, सारी चीज़ें सेम है। जस्ट कि आप 2 स्कूल ले लें, एक ये स्कूल एक ये स्कूल है, दोनों आपको एक ही चीज़ पढ़ाई प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट बिकॉज कि ये आपसे ये बहुत पहले से था इसलिए इसको सब जान रहे हैं, और ये कुछ नया है इसलिए इसको कुछ लोग जान रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये दोनों जो स्कूल है वो लेवल कम है इन दोनों की। तो बस इतना सा फर्क है। अच्छा, शायरी का बुक लिखी हमने, 4 पंक्तियाँ कुछ पढ़े उसमें जो अच्छा लगे लोगों को। एक नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद है कि मुझे मालूम होता कर कहाँ तक महदूद रहना है, कोई रिश्ता बचाने में कितना किरदार निभाना है, तुम्हें क्या बात कहनी है, मुझे क्या भूल जाना है, किसी खामोश रास्ते पर कितनी दूर जाना है, कहाँ से लौट आना है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ वादा निभाना है, कितना जुल्म सहना है, कहाँ कोहराम मचाना है, अदाकारी कफन मुझको कहाँ से सीख आना है, मुझे मालूम होता अगर है शनासाई कहाँ बिकती, मुखौटे ख़रीद लाती मैं, सारी दुनिया छकाती मैं, मुझे मालूम होता अगर कहाँ पर सांप पलते हैं, मुझे मालूम होता अगर कहाँ पर सांप पलते हैं, बाजू काट आती मैं, अपने छोड़ जाती मैं, अपने छोड़ जाती मैं। बहुत बढ़िया। ये जो 4 बुक्स हैं अब आगे भी जारी है कि मतलब ही बस इतने ही पे गए? हाँ, मतलब मुझे बुक तो लिखनी ही है, मुझे ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ये किया मेरे स्टडीज़ की वजह से, तो हाँ बुक रिलीज़ होगी आगे भी इंशाल्लाह। युसरा, आपने बढ़िया शायरी कर रही हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि जो रईस मिजाज के होते हैं वो लोग भी शायरी पसंद करते हैं, आप भी इस बात को जानती हैं। मुशायरा का ऑफ़र आया या नहीं आया आपको? हाँ, मुझे काफ़ी सारे मुशायरे के ऑफ़र्स आए हैं, और लेकिन फ़िलहाल तो कुछ टाइम पहले भी मैंने मतलब पिछले साल अगर जैसे मुझे आए थे तो उस वक्त मैं बड़ी पढ़ाई का था, तो उस वक्त मैं उतना ये नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, ऐसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया है और मेरठ के एक मुशायरे में मैंने परफॉर्म किया था। तो हाँ, लेकिन अगर मुझे अभी आता है तो मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगी, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी मुशायरे में। अब तक मैं थोड़ी पढ़ाई की वजह से थोड़ा इसे नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन हाँ नाउ आई एम ऐसे लोग हैं जो आपका वीडियो देखा हम लोग पास मैसेज करते हैं मुशायरा में जाना है, हम लोग सीधे डायरेक्ट मना करते हैं, अभी क्लास कर रही हैं, वो बाद में जाएंगे जी। अब मैं तैयार हूँ, अब किसी को भी अगर जैसे मुशायरे का ये है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अब लोगों के बीच आप मतलब कि सुनाएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या मिला है थोड़ा हमें दिखा दें। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि बिहार की बेटी, सिवान की बेटी, बड़हरिया की बेटी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है,
ये जो मुझे लगता है कि शायद ये प्राउड मोमेंट है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो मोमेंटो मिला है। ये मोमेंटो है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। अच्छा, और क्या मिला और इसके अलावा? इसके साथ ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही है। हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के मेरे सर्टिफिकेट है। इधर अप्रिशिएटिंग द डिजर्विंग लिखा हुआ है। ठीक है सर। और इधर मेरी कैटेगरी है, मेरा नाम है युसरा फातिमा, बॉर्न 18 अक्टूबर 2007 फ्रॉम बरहड़िया सिवान बिहार। और इसका मेरा ये ऑफिशियली नॉमिनेटेड फॉर ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और ये मेरी कैटेगरी है फॉर राइटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पोइट्री बुक्स एट द एज ऑफ 15। तो ये मेरा पूरा सर्टिफिकेट है। और कुछ मिला है आपको? जी, और उसके बाद ये मेडल है। मेडल, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल ये है। जी, इस पर लिखा हुआ है ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जी। और दिखाए, और ये क्या मेडल मिला है, है। थोड़ा सा और बता साथ दें में लोगों को। ये एक फाइल है, होल्डर है, ये ऑथराइज्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड कॉर्पोरेशन से ऑथराइज्ड है, ये उसका है। साथ में ये 2 पेन हैं जिस पर ब्रावो इंटरनेशनल लिखा हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जी। और ये दिखाइए। और ये कुछ कार के स्टिकर्स हैं, ये छोटे साइज़ के हैं, ये बड़े साइज़ के हैं जिस पर ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लिखा हुआ है। और ये एक और सर्टिफिकेट मिला है जिसे मैं अपने पसंद के फ्रेम में ये फ्रेम करा सकती हूँ। जो पहला वाला फ्रेमिंग था वही करा कर वो दिया था। फ्रेम वहाँ से मुझे होकर के आया था और बेसिकली शारजा से आता है। और ये वाला जो है ये मुझे एक्स्ट्रा में दिया गया है सो दैट कि मैं इसे अपने पसंद के फ्रेम में फ्रेम करा सकूँ। अच्छा, एक और बात बताना चाहेंगे, पूरे वर्ल्ड में आप जो है गिफ्ट को आप सेंड करती हैं, लोग कम जानते हैं। कैलीग्राफी बिजनेस है। गिफ्ट का बिजनेस है आपका। कैलीग्राफी भी की काफ़ी चर्चा में रहा वो, तो कैसे गिफ्ट का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में आप एक छोटे से गाँव में बैठ कर ये करती हैं? सो बेसिकली मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी बड़ी बहन सुमैया और मैं, हम दोनों ने मिलकर के टाइम पास के लिए ऐसा शुरू किया था। मैं इंटरनेट पे देखते थे, बोले हम भी अपना खोलते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम दोनों ने मिलकर के स्टार्ट किया। तो हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे थे, तो छोटा मोटा कभी कभी 1-2 ऑर्डर ले लिया तो बना दिया। लेकिन आई थिंक लॉकडाउन का टाइम आया, उस वक्त हमने हैम्पर इंट्रोड्यूस किया था, शर्ट हैम्पर बेसिकली। तो उस वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा, लॉकडाउन का टाइम था तो लोग शॉपिंग ऑनलाइन ज़्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने हमें रीच आउट किया। तो हम दोनों बहन मिल करके ही चला रहे थे उस टाइम तक। फिर वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे। तो फिर हमने अपने पापा को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो अब मेरे पापा बेसिकली, अब मेरे पापा मेन है, टीम वर्क करती है मुझे लगता है। जी। तो हम घर से करते हैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मतलब हम लोग सबको अपना काम ये कर करके हम लोग सारे मिल करके अपने गिफ्ट हैम्पर का अपना ऑनलाइन बिजनेस है द गिफ्टिंग वर्ल्ड के नाम से, और हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करते हैं। तो देखिए, अगर आप यूसरा से गिफ्ट मंगवाना चाहते हैं तो बगल में स्क्रीनशॉट है इनका इंस्टाग्राम का। कैलीग्राफी आपने सीखा है कि कहीं से पढ़ रही थी? नहीं, ये मैंने 100 कैलीग्राफी मेरी अपनी खुद की, मतलब ये है, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे राइटिंग का बहुत शौक था, ठीक है। तो मेरे काफ़ी टाइम तक मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी राइटिंग अच्छी होने लगी। फिर मुझे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल ट्राई करने का ये शौक हुआ। तो मैं इंग्लिश में भी मतलब बहुत सारे तरह की कैलीग्राफी, फिर अरबिक में करने लगी मैं। तो पिछले 2-3 साल से तो मेरा जितना भी है तो मैं खुद से देखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और फिर वही बनाती हूँ मैं। लोग मुशायरा के लिए अगर ऑफर करना चाहें तो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब क्या है, किस पे लोग मतलब ऑफर करेंगे? मुझे इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्ट DM कर लीजिए। मैं ये नाम बताएं। युसरा फातिमा ऑफिशियल, और मेरा यूट्यूब चैनल है ऑथर युसरा फातिमा। आप वहाँ मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं अक्सर डालती हूँ। चारपंथी युवाओं के लिए करिए, अब खत्म करते हैं हम लोग। चारपंथी युवाओं के लिए जो आपको अच्छा लगता है। एक मैंने लिखा था कि खुशी मिलने वाली थी पर गम भी तो ज़रूरी था, खुशी मिलने वाली थी पर गम भी तो ज़रूरी था, गम को गले लगा लिया, खुशी ने मुँह घुमा लिया, अब तन्हा बैठी हूँ सोचती ऐसा भी मैंने क्या किया, चांद आसमान के नीचे बैठी मिल रही थी तारों से, आसमान के नीचे बैठी मिल रही थी तारों से, चांद मुझको देखता पर बादलों ने दगा दिया, दरीचे मुझको देखकर हंस रहे थे ज़ोरों से, दरीचे मुझको देखकर हंस रहे थे ज़ोरों से, फिर मुझे पता चला मेरी खुशी का क्या हुआ। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आपका बुक चारों ट्रेंडिंग में रहता है? जी, अवेलेबल है, आपके वहाँ से ऑर्डर कर सकते ट्रेंडिंग हैं। में रहता है? जी, अक्सर काफ़ी, मतलब मोस्टली टाइम पर ये रहता है, ट्रेंडिंग में रहता है। किस पे? अमेज़ॉन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, ईबे पर भी। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रेंडिंग में रहता है बुक आपका? जी। काम मिला, और बहड़िया से थोड़ी दूर इनका घर है, और यहाँ से ये लड़की उठकर काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है। फिर से एक बार मेरी टीम की तरफ से बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और बढ़िया काम करे। बहुत शुक्रिया आपका।